हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 7वें चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में से एक नेक्स्ट टॉपिक और मजेदार टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियां व इसके रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक गुण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर पूछा जाने वाला टॉपिक है, वो भी पूरे 5 नंबर में आता है या फिर 3 नंबर में फिक्स होता है। तो चलिए बड़े सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। और जिनको थोड़ा समस्या होती है ना कि वीडियो कहाँ से मिले, लेक्चर लिख दिया करें। देखिए बच्चों, लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, लेकिन हमने 12th केमिस्ट्री 2025 करके भैया प्लेलिस्ट बनाया है। आप उसमें जाएंगे ना तो आपको जितनी वीडियो मिलेगी ना सिस्टम से ही मिलेगी, यानी हर एक वीडियो क्रम से ही है बच्चों, आगे पीछे नहीं है। तो आपको भटकने की जरूरत ही नहीं, भाई आपकी सुविधा का भी हम ध्यान रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक को। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है, पूछेगा एथिल अल्कोहल के निर्माण की 2 विधियां तथा इससे संबंधित रासायनिक गुण लिखिए। यह कहेगा एथिल अल्कोहल के निर्माण की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण तथा इससे संबंधित रासायनिक गुण को लिखिए। या फिर पूछ लेगा कि भाई एथिल अल्कोहल के निर्माण की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण व इसके रासायनिक गुण लिखिए। तो कई तरीके से पूछता है। चलिए देखते हैं, रटना नहीं है भाई, रट कर चीजें कितने दिन तक आप तैयार कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, चीजें कभी ना कभी तो निकलेंगे, लेकिन हम इस तरह से आपके माइंड में ये चीज सेट करेंगे कभी नहीं निकल सकता। चलिए देख लेते हैं भाई एथिल अल्कोहल। अगर हम बात करें बच्चों तो एथिल अल्कोहल जिसको एथेनॉल कहा जाता है, फार्मूला C2H5OH। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो CH3CH2OH ऐसे भी लिखा होता है, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 पे एथ होता है, तो यानी ये एल्किल ग्रुप यानी एथिल हो गया, उधर OH है तो यानी OH में ऑल जुड़ता है, IUPAC पढ़ा है आपने, तो ये एथिल अल्कोहल हो गया, क्योंकि OH क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। तो एथिल अल्कोहल का ये फार्मूला हो जाएगा। अब एथिल अल्कोहल में भैया इसमें क्या होता है, थोड़ा भौतिक गुण वगैरह भी कभी कभी क्या है आपके चीजें दिमाग में आ जाएंगी कि हाँ क्या होता है, तो वो सुन लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भौतिक गुण कतई नहीं पूछता है, ठीक है ना, वहां पर पूछेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। तो एथिल अल्कोहल होता क्या है, तो ये एक, हम बात करें बच्चों तो ये एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। ये क्या है, एक रंगहीन तरल पदार्थ यानी एक द्रव की अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। बात करें तो इसका स्वाद थोड़ा क्या होता है, तीखा होता है, ठीक है ना। बेवड़े लोग को तो मीठा लगेगा, जितने नशेड़ी लोग हैं, है ना, शराबी लोग। उसके अलावा गंध इसकी थोड़ा मीठी गंध होती है। फिर हम बात करें तो ये अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब एकदम डीजल पेट्रोल की तरह जलता है, ठीक है। और ये जल में विलय होता है तथा अन्य जो कार्बनिक मतलब जो पदार्थ हैं उनमें भी क्या होता है, विलय होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी भौतिक गुण है, जो आपको केवल बस सुनना है, याद नहीं करना, ठीक है ना। अब जो हमें याद करना है, समझना है, वो है निर्माण की विधियां। तो निर्माण की विधियों में भाई सबसे पहले हम बनाएंगे इसको बच्चों हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो का मतलब हेलोजन बोले तो X, एल्केन का मतलब R ग्रुप, तो RX को ही क्या कहते हैं, हेलोजन, मतलब ये हेलो एल्केन कहते हैं। भाई आप हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे R का मतलब एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिन, कुछ भी। X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, फ्लोरीन, ये सारी चीजें। तो यहां पर सबसे पहले बनाते हैं हम किससे भैया, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों इसको हेलो एल्केन से। अब देखिए यहां पर कुछ हिंदी में थोड़ा लिख दिया है कैसे बनाते हैं वो चीज, बट आपको एक चीज रिमेंबर करना है रसगुल्लों, बोर्ड एग्जाम में ये चीज नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम में ओनली आप जो अभी हम रिएक्शन लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, वही लिखना है, केवल अभिक्रिया, ठीक है ना। यहां तो आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं, ताकि अगर चीजें माइंड से निकल भी जाएं तो आप एक बार जब रिवीजन करें तो चीजें फिर से एकदम से आपके माइंड में विजुअलाइज हो जाए, फिर से चीजें एकदम याद हो जाएं, ठीक है ना। चलिए भैया, तो हेलो एल्केन से कैसे बनाएंगे, एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH बोले तो क्षार या कास्टिक सोडा के साथ कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। एथिल हैलाइड, एथिल का मतलब ही समझ रहे हैं भैया C2
H5। अब यहां पर क्या है, हाईलाइट कह रहा है, तो आप यहां पर चाहे I रख लीजिए बच्चों, चाहे यहां पे Br रख लीजिए, चाहे Cl रख लीजिए, मतलब कुछ भी रख लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। प्लस का हम क्या करेंगे, कह रहा है कि जलीय NaOH, तो यहां पर NaOH यानी कास्टिक सोडा, ठीक, कास्टिक सोडा की बात कर रहा है भैया, तो हमने क्या कर दिया, कास्टिक सोडा का जलीय विलयन ले लिया। अब बनेगा क्या, तो भाई हमको बनाना है, देखिए अब अगर हम ध्यान दें, इस पे पूरा प्लस आयन होता है, I पे माइनस आयन होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन पे सब पे माइनस चार्ज होता है, इसमें Na धातु है सोडियम, प्लस होगा, OH पे माइनस, तो भाई प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, इसमें माइनस वाला प्लस से, तो C2H5OH ये जुड़ जाएगा बच्चों, C2H5OH जुड़ जाएगा रसगुल्लों। उसके अलावा भैया क्या बच गया, उसके अलावा क्या बचा, तो आप अगर देखें बच्चों तो क्या बच गया भाई, यहाँ पर Na बच गया और यहाँ पे आयोडीन I बच गया, तो ये NaI, अब ये साल्ट हो जाएगा, ठीक, सोडियम आयोडाइड। हमारा जो मेन कंपाउंड है ना वो क्या है, तो हमारा मेन कंपाउंड यही है, ठीक है, एथिल एल्कोहल। क्या भैया, एथिल एल्कोहल, ठीक, तो यही हमारा मेन कंपाउंड हो जाता है। बाकी आपका ये एथिल क्या है, हाइलाइड है, वैसे नाम देखेंगे एथिल आयोडाइड, Cl रख देते तो एथिल क्लोराइड, और Br लिख देते तो एथिल ब्रोमाइड, तो ऐसे नाम पढ़ते। बाकी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आई बात समझ में, बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, इसीलिए बोलते हैं ना कि रटना नहीं, समझना है बबुआ, और कुछ भी नहीं करना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, थोड़ा हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखिएगा बच्चों, अगला क्या है भाई, तो नेक्स्ट है एसीटेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। एसीटेल्डिहाइड का अपचयन जब कराते हैं तो उसके द्वारा कैसे बनाते हैं वो चीज देखना है, ठीक है ना, एसीटेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, एसीटेल्डिहाइड का LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर कह लें कि ईथर, या H2PD यानी हाइड्रोजन और ये पैलेडियम का मतलब के द्वारा जब अपचयन होता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। हमने बताया ना कि इतना आपको रटना नहीं है, समझना है, और ये चीज़ बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, अभी के लिए याद करने के लिए ये चीज़ हमने लिख दिया है हिंदी में, बाकी आप तो मेन जो रिएक्शन लिखते हैं वही लिखना है। तो भैया क्या कह रहा है कि एसीटेल्डिहाइड, अब एसीटेल्डिहाइड है तो बच्चों क्या हो जाएगा, CH3CHO, एसीटेल्डिहाइड का फार्मूला हो जाता है। अब एसीटेल्डिहाइड का क्या कर रहा है भैया कि अपचयन करेंगे, तो भैया अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। अपचयन कर रहे हैं रसगुल्लों, तो किसकी उपस्थिति में बच्चों, किसकी उपस्थिति में अपचयन होगा, तो जरा गौर से देखिएगा, कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, या फिर नीचे कह रहा है, या फिर H2 या पैलेडियम यानी PD की उपस्थिति में, या फिर ईथर कोई रहे, इसकी उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं तो बनता है एथिल एल्कोहल। तो भैया C2H5OH। बट एक चीज ध्यान देना, अगर H को बढ़ाना है तो बच्चों यहाँ पर कुछ हमें भाई थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो जरा समझिएगा, C2 है तो C2 हो गया बच्चों, C2H5 तो H3 है, और यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, तो कितना हो गया, H5 हो गया। अब एक H ये बचा है, एक O ये बच गया, तो सीधा सीधा ये बन रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा इसमें, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं तो बनेगा क्या, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा भैया, तो ये बन जाएगा आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। आई बात समझ में ना भाई, सब कुछ बराबर है, ठीक। C2 है, H कितना है, 6 है, तो भैया 3 1 4 2 6 हो गया, और एक ऑक्सीजन है, तो एथिल एल्कोहल। तो ये बड़ा आसान है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान है कि एसीटेल्डिहाइड से का अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन या PD यानी पैलेडियम धातु की उपस्थिति में। जब इसका अपचयन होता है तब बन जाता है एथिल एल्कोहल।
आई बात समझ में बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या होता है। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे भैया, इसको हम एक और तरीके एथिल एसीटेट से, देखिए बहुत सारे हैं और भी हैं, लेकिन यहां पर हम 3 देखेंगे, क्योंकि अक्सर या तो 1 पूछता है या तो 2, बहुत जाएगा तो 3 पूछेगा। ठीक, तो यहां पर अगला है एथिल एसीटेट से। अब एथिल एसीटेट से कैसे बनाया जाएगा बच्चों, कि जब एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल, एथ्यू का लिखा है भैया, क्या बन जाता है यहां पर, एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, इसका थोड़ा नाम एसीटेल्डिहाइड। ठीक, हालांकि ऊपर सब कुछ लिखा है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, याद रखना एथिल एसीटेट। देखिए एसीटेट कब पढ़ते हैं, जब CH3COO हो, इसको पढ़ते हैं एसीटेट। CH3COO क्या पढ़ते हैं बच्चों, एसीटेट। एसीटेट पढ़ा जाता है, अपने दिमाग में छाप लीजिए, CH3COO एसीटेट होता है बच्चों। अब एथिल भी जुड़ा है तो यहां पर हम लगा देंगे C2H5। अब हो गया एथिल और ये पूरा एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो भैया एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है तो बच्चों NaOH भी ले लेंगे भैया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा रहे हैं। अब क्या बनता है गौर से देखिएगा, बनेगा क्या भैया, हमको तो बनाना है एथिल अल्कोहल, तो C2H5 यहां का ले लेते हैं। देखिएगा ये C2H5 है, उसके बाद एक OH यहां पर है तो C2H5O मतलब C2H5OH, तो ये हो गया C2H5OH। एथिल मतलब ये सॉरी क्या कहते हैं, हाँ एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, ये बन जाएगा। बचता क्या है, Na यहां पर बचा है, CH3COO यहां पर बचा है, तो ये क्या बन जाएगा भैया, तो यहां पर ये आपका बन जाएगा भाई CH3COO यहां पे Na। ठीक है, क्या बन जाएगा, तो ये इसका नाम भाई Na है सोडियम, इधर एसीटेट, सोडियम एसीटेट, क्योंकि यहां से C2H5 निकाले तो यहां पर हमने क्या किया, इसके स्थान पे सोडियम को जोड़ दिया और ये C2H5OH के साथ यहां पर एथिल अल्कोहल बना दिया। तो समझ में आया बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और साथ में सोडियम एसीटेट उसका नाम, क्योंकि इतना तो एसीटेट है उधर सोडियम लगा दिया तो नाम पूरा कंप्लीट हो गया सोडियम एसीटेट। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया। चलिए अब हम चलते हैं, ये तो हो गया आपके निर्माण की विधियां। ठीक, निर्माण की विधियों को देख लिया, अब हम समझते हैं इसके रासायनिक गुण को। ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा वो भी पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है निर्जलीकरण। ठीक है, देखिए ये रासायनिक गुण आपके क्या होता है जब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर निम्न को कैसे प्राप्त करोगे इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका ये रिएक्शन जो है रासायनिक गुण में तो है ही। ऐसे पूछ लेगा कि भैया क्या होता है जब एथेनॉल का निर्जलीकरण होता है, या पूछ लेगा कि एथेनॉल से यानी एथिल अल्कोहल से आपका एथीन कैसे बनाएंगे यानी एथिलीन कैसे बनाएंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। या फिर जैसे दूसरा दे देगा कि भाई एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, या फिर एथिल अल्कोहल से कह देगा एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो सब में वही घुमा फिरा के चलता है केमिस्ट्री में, इसीलिए बोलते हैं इनको याद करना बेहद ज़रूरी है। चलिए बबुआ सबसे पहले देख लेते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब ही होता है कि भाई जब उसको एकदम मतलब गर्म किया जाए उसमें से पानी बाहर हो जाए, वो होता है निर्जलीकरण। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका निर्जलीकरण कराएंगे। इसमें निर्जलीकरण में होता क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं तो एथिलीन बनता है।
ठीक, क्या बनता है? एथिलीन बनता है। ठीक है, अब इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो भैया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का, तो देखिएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल का करना क्या है बच्चों? क्या करना है भाई? तो इसका करना है अपने को निर्जलीकरण। अब किसकी उपस्थिति में, जरा वो भी समझ लीजिएगा। बोल क्या रहा है भैया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिएगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कितने टेम्परेचर पर? तो 443 केल्विन ताप पर। जब गर्म करते हैं भैया तो ध्यान से समझिएगा, बनेगा क्या? कह रहा एथिलीन बनेगा, यानी C2, यहां पर C2 हो गया और उसके बाद यहां पर एक H ये है, एक यहां पर ध्यान समझिए, यहां पर जो H है तो ये C एक 4 कर देते हैं। अब उसके बाद क्या बन गया भाई? एक H यहां का निकला, एक H यहां का, तो H2 हो गया, O भी है तो जल बाहर निकल जाएगा। ठीक, क्या बन गया? ये एथिलीन बन गया। ठीक है, एथिलीन बन गया कि नहीं भैया? तो ये क्या हो जाएगा? एथिलीन, और जल देख रहे हैं बाहर निकल गया। यही प्रक्रिया कहलाती है, मतलब इस रिएक्शन को ही कहा जाता है निर्जलीकरण। तो आपको जब निर्जलीकरण हेडिंग बनाना है, फिर डायरेक्टली ये हिंदी वाला नहीं लिखना है बोर्ड पेपर के अंदर, आपको केवल ये मेन रिएक्शन लिखना है। हाँ, इतना जरूर है कि भैया 443 केल्विन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये चीज दर्शाना पड़ेगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं भाई ये चीज याद रहे, इसलिए हम हिंदी थोड़ा लिख देते हैं सब में, ताकि मेरे प्यारे रसगुल्लों को कोई भी समस्या होने ही ना पाए। आई बात समझ में? चलिए बबुआ आगे देखते हैं भैया कि एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, चलिए वो देखते हैं। तो एथिल अल्कोहल की जब क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे, बनेगा क्या बबुआ? तो यहां पर बनेगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो चलिए समझते हैं, एथिल अल्कोहल की क्रिया कराना है तो भैया देखिए C2H5OH, इसकी क्रिया किससे कराना है बच्चों? तो भैया इसकी क्रिया करा देना है किससे? एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल तो CH3COCl, याद रख लेना, बहुत सारे रिएक्शन में एसिटिल क्लोराइड का प्रयोग होता है, इसलिए एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला माइंड में अच्छे से स्टोर कर लीजिए, CH3COCl। तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया हमने करा दिया। ठीक है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड से भैया क्रिया हमने करा दिया। ठीक, तो क्रिया कराएंगे, बनेगा क्या? एथिल एसीटेट। अब देखिएगा एसीटेट के लिए तो CH3, समझना, CH3CO है यहां पर, एक O यहां का ले लिए तो ये नाम पढ़ा जाएगा एसीटेट। माइंड में अच्छे से रखिए बच्चों, CH3CO है, एक O यहां ले लिया तो CH3COO, ये पढ़ते क्या है? एसीटेट। एसीटेट पढ़ते हैं ना रसगुल्लों। उसके अलावा C2H5 यहां पर दिख रहा है बबुआ, तो हम क्या करेंगे भाई? यहां पर C2H5 ले लिए, नाम क्या बन गया बच्चों? एथिल। भाई इधर क्या है? C2H5 है एथिल, इधर इतना एसीटेट, नाम बन गया एथिल एसीटेट। बचा क्या भैया? यहां पर क्या बचा बच्चों? एक हाइड्रोजन बचा है, एक Cl बच गया है। बोले तो ये आपका क्या बन जाएगा? आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, या हाइड्रोक्लोरिक, तो HCl ये बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका हो जाता है एक रिएक्शन। देखिए हमने बताया ना कि आप नाम लिख सकते हैं, नाम इसका क्या हो जाएगा? तो नाम है एथिल एसीटेट। इधर तो है बच्चों एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड है भैया, बाकी ये पता ही है कि एथिल अल्कोहल है, क्योंकि इसी का रासायनिक गुण हम देख रहे हैं। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? देखिए कि एथिल अल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर एल्केन बनेगा। एल्केन में अब चाहे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है, जो आएगा वो सामने आएगा।
अब देखिएगा ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है, RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला। R का मतलब यहाँ पे जैसे हमने बताया ना C2H5 ले लिया, ये Mg हो गया। यहाँ पर आप जैसे X में हमने बताया चाहे Cl ले लीजिए चाहे Br ले लीजिए यहाँ पर, ठीक, चाहे I ले लीजिए चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, मतलब कुछ भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, व्हाटएवर, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया कराना है, तो एथिल एल्कोहल का वही C2H5OH, इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है, इसकी क्रिया करा देनी है अपने को एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो हमने बताया ना भैया जैसे C2H5, ये हमने बताया ना MgBr, नाम इसका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। वैसे इसी को कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये बनेगा क्या, तो कह रहा है कि एल्केन, यानी आपका एल्केन श्रेणी का कोई भी सदस्य बन सकता है, ठीक। तो जैसे एल्केन बनाना है तो बच्चों हम C2 ले लेते हैं, H6 ले लेते हैं। तो भैया C2H देखिए यहाँ का उठाकर यहाँ पे कर दिए, 6 हो गया, ऑक्सीजन अकेले बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो C2H5 बचा क्या है, यहाँ पर O बचा है और यहाँ पर फिर हो गया Mg और आपका ये Br है, ठीक, ये इतना बन जाएगा। तो आपका मेन कंपाउंड क्या है, तो मेन कंपाउंड यही है, नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा भैया, एथेन, है ना, क्योंकि C2 है तो एथेन है, एक होता कार्बन तो मेथेन होता, 3 होता प्रोपेन होता, 4 होता तो ब्यूटेन होता, मेथेन प्रो ब्यूट, ये आपने पढ़ा ही है, ठीक। इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब यहां पर कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं कि आप C2H5 ही लिखें, आप CH3 भी लिख सकते हैं, C3H7 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज अपने माइंड में रख लेना। बाकी ये एल्कोहल है, तो मेन आपका कंपाउंड क्या है, एल्केन श्रेणी का कोई सदस्य बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक गुण। हाँ, एक चीज और इसमें कभी कभार पूछ लेता है, वो होता है बच्चों उपयोग। तो चलिए थोड़ा हम उपयोग भी बता देते हैं, ठीक, याद रखना, ठीक। अक्सर मतलब कभी कभार होता है कि भूले भटके उपयोग भी पूछ लेता है, तो बच्चों भूले भटके पूछ लेता है, इसलिए भाई हम भी यहां पर आपको बता ही देते हैं, ठीक है। 2 से 3 देख लेते हैं। देखिएगा उपयोग में अगर हम बात करें बच्चों, जैसे पहला, तो पहला है सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में। अब सौंदर्य प्रसाधन समझ रहे हैं ना, जो स्क्रब वगैरह होता है, फेस क्रीम होती है, ठीक है ना, जो मतलब ये इन सब में सॉप यानी साबुन होते हैं, तो इन सब में एथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये विलायक के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, विलायक के रूप में। नेक्स्ट होता है औषधि के रूप में भी, औषधि के रूप में। तो ये कुछ प्रमुख इसके उपयोग हो जाते हैं कि भाई जो एथिल अल्कोहल होता है उसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो ये हमने कुछ लिख दिया है, गिने चुने, बहुत सारे हैं बट 3 याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि बता दिया कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कि बनाने की विधि और रासायनिक गुण। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक ऐसे रेगुलर आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।